क्या है देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मजदूरों के ऊपर शोषण करना। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DN3 लाइव। ऐसा जगह जहां जो खून पसीना बहाने वाला मजदूर ज़मीन पर बैठे हुए हैं और अफसोस ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको जो धमकी देने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। पॉलिटिक्स इनसे बनता है और इन्हें कोई आके कहे कि पॉलिटिकल लोग हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ FCI के मजदूर लोग हैं और कह रहे हैं कि इनका कोई संग भी नहीं है। आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं, क्या हो गया? सर, रेट बढ़ाने के लिए बैठे हैं और 2.5 रुपया कितना मिलता है आपको? 2.5 रुपया पर बैग मिलता है और 2 महीना पहले बोला, अंदर बोला कि 1 महीना बढ़ा दिया उसी महीना, और उसके बाद बोला कि अगला महीना से अब सबका भी 3 रुपया हम कर देंगे। उसके बाद 2.5 महीना ग्रुप से आप लोगों ने बोला कि कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था लिख करके किसी माध्यम से, मुंह से बोले? हाँ, सिर्फ मुंह से बोले। हाँ, तो मैं ही बोला कि वादा किया गया कि आपको बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं मिला। जी, और मेरा श्रद्धा तो क्या बोला है कि पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, अभी बात किए तो सुमित भाई की बोले कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। सुमित भाई से बोला गया? हाँ जी, आप भी पॉलिटिकल लोग हैं, तब तो पॉलिटिकल लोगों से ऐसे कैसे बोलते हैं? बोलिए सुमित जी, ऐसा क्या मामला है? मजदूर जमीन पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि आज ही नहीं बल्कि ये इतिहास है कि मजदूर को जमीन पर बैठा कर ही ये ऊपर जो जिनका AC चलता है ना, वो उनका गाड़ी का जो AC इसलिए चलता है क्योंकि मजदूर जमीन पर बैठते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जिस मजदूर के वजह से हमारा AC चलता है, थोड़ा उस मजदूर पर भी ध्यान दें। हम सबसे नाराज इस बात से हैं कि मुझे सुनने को मिला कि कोई आदमी कहे कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, जबकि हर पॉलिटिक्स मजदूर पर ही होता है। तो ऐसा आप भी पॉलिटिकल आदमी हैं, तो ये आपके लिए भी गाली हुआ? बिल्कुल। और वो जिस तरह से अभी बोले कि हम भी पॉलिटिकल आदमी हैं और एक तरफा आप बात करते हैं। मजदूर अगर कोई कहे कि हमको 800 रुपया दे दे तो हम नहीं देंगे और हमको 200 में काम करने के लिए तैयार है, तो मैं वैसे ठेकेदार को एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस समय आप कोरोना के डर से घर में दुबकी हुए थे, उस समय ये मजदूर अपने सर पे बोरा उठाकर आपके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया। उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपको ये अकल क्यों नहीं आई कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं? शर्म आनी चाहिए वैसे ठेकेदार को, जो एक तो मजदूर का पैसा शोषण करता है, मजदूर का पैसा खाता है और ऊपर से कहता है हम पॉलिटिकल आदमी हैं। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको शरण देती है पॉलिटिक्स कहलाने का? अगर मैं उसके गाड़ी में किसी संगठन का टैग देखूंगा तो मैं बजाबता उस संगठन को गाली दूंगा कि आप सिर्फ मजदूर को शोषण करने के लिए इसको बैठाए हुए हैं। ये FCI का गोदाम है, तो यहाँ जो मजदूर हैं कम से कम एक यूनियन तो बनता है कि इनका नेतृत्व करने वाला हो, ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, सीधी सी बात है, नेतृत्व करने वाले लोग AC में बैठते हैं। इनका गरीब लोग हैं, इनका नेतृत्व करना भी कोई नहीं चाहते। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका शोषण करके आज सारे लोग AC में बैठते हैं। यही इन लोगों का एक कहिए तो गाल पे तमाचा है या फिर जो बोल दीजिए, वो स्थिति इनका बना हुआ है। सिर्फ 50 पैसे के लिए सर, 50 पैसे के लिए इन लोगों को आज ये धमकी दे दिया गया कि हम बाहर निकाल देंगे, तुम लोग को काम नहीं करने देंगे, हमको दूसरा मजदूर मिल रहा है। पिछले 10 सालों से ये लोग इस FCI गोदाम में काम कर रहे हैं। हो सकता है ये विडंबना इस वैश्विक महामारी की वजह से हो, क्योंकि हमारे विस्थापित लोगों को लाखों के हिसाब से एहसान किया गया है, उनको बिहार लाया गया है, जिस वजह से धमकियाँ दिया जा रहा हो कि इन मजदूर के बदले में उन मजदूर को रख लिया। लेकिन ये विडंबना होगा यदि ऐसा हो गया तो। मेरे ये पूछने का तात्पर्य है कि यूनियन है या नहीं है। आज के डेट में किसी भी लेवल का कर्मचारी हो, निम्न से निम्न लेवल का कर्मचारी हो, एक योजना तो बनता ही है कि जीवन बीमा के आधार पर। ये मजदूर ही एक ऐसे हैं जिनके ऊपर सारे AC से लेकर के गाड़ियां तक चलते हैं, और यूनियन नहीं होने का मतलब है कि इनका कोई भी दुर्घटना बीमा या इस प्रकार का कोई भी अनुबंध नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इस काम में रिस्क तो समझ सकते हैं शायद जो मजदूर के बच्चे हैं और जो मजदूर के साथ दिन रात रखते हैं। मेरे साथ अविनाश क्रांतिकारी हैं, ये बताएंगे कि इन मजदूर के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं होती है, उनको क्या मिलना चाहिए। शायद युवा और छात्र नेता भी हैं। जब ये एक सरकारी FCI गोदाम है, सरकारी गोदाम है, जब यहाँ पे ये लोग अपना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो सबसे पहले इनका मेडिकल फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। उनके बाद इनका बीमा का भी योजना होना चाहिए कि अगर इनके साथ कुछ ऐसा घटना, ये सब चीज़ तो तब हो जब FCI माने कि इनका ये कर्मचारी हैं। मजदूर का मतलब कर्मचारी होना चाहिए, मजदूर नहीं होना चाहिए। हम क्यों कहें? हम रोज़ यहाँ काम करने आते हैं तो अपने आप को मजदूर क्यों कहें? हम FCI का कर्मचारी क्यों ना कहें? आखिर इस चीज़ का अधिकार इनको कौन दिलाएगा?
हमको तो नहीं लगता ये मतलब ये लोग इतने जानकार हैं जो कि ये लोग उनसे अपना जैसे वो सरकारी कर्मचारी जो डिप्यूट होते हैं उस तरह से मांग ये लोग अपना उठा के वहाँ रख सके। ये मात्र निवाला मान रहे हैं, 50 पैसा मांग रहे हैं बस। और उस 50 पैसा के लिए इन लोग को अभी सुबह से बैठना पड़ा है धरना पर। ये लोग अगर आज काम नहीं करेंगे तो पता नहीं कल क्या खाएंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा? ये जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी इनके आका जो हैं, इनके आका के द्वारा कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं। तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए ये लोग मजदूर को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि मजदूर पे शोषण करो? शोषण नहीं होना चाहिए, इनकलाब होगा इसका मतलब। हम लोग खुलेआम इनकलाब करेंगे। अगर इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग अभी सड़क पे हैं, अभी गोदाम पे हैं। हम लोग सड़क से लेकर सांसद तक इनका मांग उठवा सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दाचार। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे मजदूरों के ऊपर शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे स्थानीय ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे एफसीआई का ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे एफसीआई का ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में अरे मजदूरों का अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दाचार, अरे बंद करो ये भ्रष्टाचार, नहीं तो देंगे गर्दाचार। इनकलाब जिंदाबाद, 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 अरे मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। ये बलिया नगर पंचायत का एफसीआई गोदाम है जहाँ के ये मजदूर हैं जो शायद ये आवंटन के लिए फ्री और जो खाद्य सामग्री है उसके लिए यहाँ से राशन जाता है। और ये लोग खाद लोड भी कर चुके हैं। ये सब आप लोगों ने लोड किया है? नहीं, हम अंदर आप लोगों ने स्ट्राइक पर है अभी। क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? कोई बताएंगे क्या निर्णय लिया है अभी? ये सर की पैसा मिल जाते क्या कम होकर करती है। हाँ, बोलिए बोलिए। पैसा इनका कहना है कि जो इनका पैसा है मात्र 50 पैसा पर बैग। क्या है निर्णय? बोलिए बोलिए। हमारा निर्णय यही है कि 50 पैसा बढ़ेगा तो कम करेंगे, नहीं पैसा बढ़ेगा तो हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और पैसा भी 2 महीना का बकाया वो भी पहले चाहिए। मजदूर के लिए आज कमाना और आज खाना ये भारत के इतिहास में लिखा हुआ है और अब तक चलता आ रहा है। मजदूर जैसे थे वैसे हैं। यदि इनका 2 महीना का रुपया बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है, तो ये भूखे पेट सो रहे हैं। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं। निर्णय आपके हाथों में है, इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। बहुत बहुत ठेकेदार का मामला है। जी, आप अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट का मामला ठेकेदार का हो, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी को मध्यस्थता तो करनी चाहिए ना। हाँ, जानकारी भी होनी चाहिए पूरे क्या मामला है। ये उनके आदमी हैं। ये आप ठेकेदार हैं क्या? किनके? स्टाफ है। तो ठेकेदार और मजदूर के बीच में यदि कुछ मामला हो गया है तो कर्मचारी तो ठेकेदार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग तो करता रहता है। हम लोग भी आते जाते रहते हैं। आप लोग भी आते जाते रहते हैं, तो मजदूरों का मामला कुछ नहीं जैसे वो है। मजदूर है वैसे हम लोग मजदूर हैं। तो आश्वासन जब मिला होगा 50 पैसा बढ़ रहा है तो आप लोगों को खबर मिल गई होगी। ठेकेदार बताएंगे। ठेकेदार आ रहे हैं। कहाँ है? ठेकेदार है। हाँ। और मतलब कर्मचारी लोगों को भी कुछ नहीं मालूम है। एफसीआई में ठेकेदार सर्वेश्वर बात, ठेकेदार साहब तो कह रहे हैं कि बोला हम पॉलिटिकल आदमी हैं, तो वो आ रहे हैं, आपसे बात करें। इतनी जिम्मेदारी कहाँ से मिल गई, इतना तो बता सकते हैं। तो ठेकेदार साहब हैं, वो अधिक कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, 2 मिनट में इतने मजदूर ले आऊँगा। इतना अधिकार तो नहीं होना चाहिए किसी भी तो उनका संस्था। मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते। एफसीआई अपने तरफ से उनको हैंड ओवर किया हुआ है कि आपकी जो मर्जी जैसे करें, मजदूर लाएं और काम कराएं।
आपकी तरफ से कोई नहीं, वो अनुवाद तो नहीं? टेंडर होता है ऑलरेडी। जी, तो टेंडर होता कैसे है। काम कराएंगे उनकी? मजदूरों का ज्ञापन नहीं है, नामांकन नहीं है, कुछ भी कौन मजदूर काम करेंगे कौन नहीं करेंगे वो इसका ठेकेदार कोई सूची नहीं है। ठेकेदार के अंदर सब नहीं, कुछ है। ठेकेदार का बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये संस्थान सरकारी ही समझ रही है, लेकिन ऐसे जगह पर जब ऐसी बातें आती है कि ठेकेदार ही सर्वे करेगा, तब तो हमें ठेकेदार के अंदर जीना ही पड़ेगा। नियम कहाँ से आएगा?